नमस्कार दोस्तों, 15 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में शराब पीकर आए खंडेराव को अहिल्या बिस्तर पे सुलाकर खाना खिलाने लगती है। खंडेराव तो बिल्कुल भी होश में नहीं है, लेकिन उसी हालत में अहिल्या रोते रोते उसे खाना खिलाने लगती है और कहती है, छोटे सूबेदार जी, अगर आपके ही कदम लड़खड़ाने लगे तो इस मालवा राज्य को कौन संभालेगा। आप क्यों नहीं समझते, आपसे सभी को बहुत आशाएं हैं। अगर आपकी ये नशे वाली बात किसी को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह मल्हाराव जी खुद खंडेराव को मिलने के लिए उसके कक्ष में आते हैं। लेकिन जैसे ही मल्हाराव खंडेराव के कक्ष में पहुंचते हैं तो वो सामने देखते हैं कि खंडेराव अभी भी सोया हुआ है। इस पर वही खड़ी अहिल्या को मल्हाराव जी कहते हैं, सूरज सर पे चढ़ा है, हमारी स्नान कसरत पूजा सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ हमारे शहजादे अभी तक सोए हुए हैं। अहिल्या, जाके एक बार अपनी आई साहब को भी बता दो कि हम खुद खंडेराव से मिलने के लिए उसके कक्ष में आए थे, लेकिन अभी तक वो सोया हुआ है। ऐसा कहकर मल्हाराव जी गुस्से से खंडेराव के कक्ष से बाहर निकलते हैं और वो बाहर आते ही उन्हें बाहर द्वारका मिल जाती है। द्वारका मल्हाराव जी से कहती है, खंडेराव के कक्ष से आए हो, हमें पता है वहाँ क्या हुआ होगा। खंडेराव अभी तक सो रहा होगा। गुरुकुल से खंडेराव जब से वापस आया है तब से यही सब चल रहा है। हमें तो कभी कभी चिंता होती है। अगर खंडेराव सिर्फ युवराज होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो आपके उत्तराधिकारी है। अगर उनका बर्ताव ऐसा ही रहा तो हमें मालवा राज्य का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। और उतने में वहाँ गुणो जी आ जाता है और मल्हाराव जी से कहता है, बड़े सरकार, हमने तारापुर किले के आसपास के गांव वालों से खुद जाकर बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मल्हाराव जी खुश होते हैं और कहते हैं, गुणो जी, आप जिस तरह बढ़ चढ़कर मालवा के राज्य कारभार में अपनी रुचि दिखाते हो, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहकर मल्हाराव वहाँ से निकलते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, हम जिस काम की उम्मीद खंडेराव से करते हैं वो काम तो गुणो जी पूरा कर रहे हैं, तो क्या अब हमें हमारे उत्तराधिकारी के फैसले पर फिर एक बार सोचने का समय आ चुका है। और यहाँ अहिल्या रसोई घर में खंडेराव के लिए थाली में खाना परोसते परोसते खुद से ही बड़बड़ाने लगती है कि छोटे सूबेदार जी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। जब बाबा साहेब कक्ष में आए तब उन्हें छोटे सूबेदार जी को सोता हुआ देखकर कितना बुरा लगा होगा। और इतने में ही वहाँ अहिल्या की दोनों सहेलियाँ आ जाती है। अहिल्या को खुद से ही बड़बड़ाता देख वो उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है, अब तुम एक चिड़चिड़ी पत्नी जैसी हो गई हो। इस पर उन्हें शांत करते हुए अहिल्या कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटे सूबेदार जी हमारी बात मानते ही नहीं। और इतने में ही वहाँ खंडेराव आ जाता है और कहता है, परीक्षित, अब फिर से क्या गलती हो गई हमसे कि सुबह सुबह अपने पतिदेव की बुराई हो रही है। आज हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं, हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। इस पर अहिल्या कहती है, रेणु, कह दो छोटे सूबेदार जी को निहारी करने का वक्त समाप्त हो गया, अब सीधे दोपहर का खाना ही मिलेगा। और पूछो उनसे कि आज भी वो दरबार देरी से ही जाना चाहते हैं क्या। इस पर खंडेराव कहता है, परीक्षित, कह दो अपने वहिनी साहब से, जब तक हम कुछ खा नहीं लेते तब तक हमारा दिमाग नहीं चलता। और इतने में ही अहिल्या का पैर फिसल जाता है और गिरने लगती है। उतने में ही खंडेराव उसे सवार लेता है और दोनों भी एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और कुछ ही समय में दोनों भी होश में आ जाते हैं और बाद में अहिल्या वहाँ से निकल जाती है। इस पर खंडेराव कहता है, देखो कैसे हमें भूखा छोड़कर अहिल्या चली गई। इस पर अहिल्या की दोस्त रेणु कहती है, अहिल्या भले ही गुस्से में हो, लेकिन उसने आपके लिए थाला सजा के रखा था। ऐसा कहकर अहिल्या की सहेली खंडेराव के सामने वो थाली रख देती है और खंडेराव नाश्ता करने बैठ जाता है। और यहाँ अहिल्या रसोई घर के बाहर से ही खंडेराव को छुप कर देखने लगती है और खंडेराव नाश्ता करते करते कर रहा हंसी मजाक देखकर उसे आज भी दरबार जाने के लिए देरी हो रही है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। ये देखकर अहिल्या अपने मन ही मन सोचने लगती है, छोटे सूबेदार जी, हर वक्त हंसी मजाक, जैसे मानो आपको राजपाट और राज्य कारभार संभालने में कोई रुचि ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा
जिसकी वजह से इस घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। दोस्तों, खंडेराव यहाँ अपने ही धुन में है, लेकिन वहाँ दरबार शुरू हो चुका है और दरबार में गुणोजी खड़े रहकर अपनी योजना पूरे दरबार को बताने लगते हैं। लेकिन बड़े सरकार यानी मल्हार राव जी गुणोजी की योजना सुन तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़र बार बार दरबार के मुख्य द्वार पर जा रही है। मानो अभी भी वो खंडेराव का इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी उन्हें लगता हो कि काश अभी तो खंडेराव दरबार में आ जाए। लेकिन खंडेराव तो दरबार में आने से रहा। यह गुणोजी की योजना सुनने के बाद मल्हार राव जी खड़े होकर गुणोजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वाह गुणोजी, बहुत ही सराहनीय काम किया है आपने। और एक बात अच्छी हुई कि हम सब ने मिलकर इस मुहिम का फैसला और नियोजन किया है। अब 2-3 दिन में ही पूरी तैयारी के साथ हम पुर्तगाली सैनिकों पर हल्ला बोल कर देंगे। और इसके बाद मल्हार राव जी तुकोजी से पूछते हैं, क्या खंडेराव ने कल दरबार में क्या हुआ इसके बारे में आपसे पूछताछ की थी? इस पर तुकोजी खड़ा होकर कहता है, नहीं बड़े सरकार, कल हम बहुत देर तक रुके थे, लेकिन कल शायद खंडेराव बहुत देरी से वाड़े में आए और आज सुबह भी। इतने में ही मल्हार राव जी तुकोजी से कहते हैं, एक बात याद रखिए तुकोजी, अगर खंडेराव को दरबार में क्या हुआ ये जानना है तो उसे आपके पास आना होगा, आपको उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मल्हार राव जी अपने सिंहासन से उठकर नीचे आते हैं और गुणोजी को अपने पास कहकर बुलाते हैं, गुणोजी, इस मामले में तुमने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। हम इस मुहिम का नेतृत्व तुम्हें सौंपते हैं। ये बात सुनते ही गुणोजी और गुणोजी का पिता बहुत ही खुश हो जाता है और आगे मल्हार राव जी कहते हैं, गुणोजी, ये मुहिम आने वाली राजपूताना मुहिम से जुड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम आशा करते हैं आप इस मुहिम का अच्छे से नेतृत्व करेंगे। इस पर गुणोजी कहता है, बड़े सरकार, आपने दिखाया विश्वास हम टूटने नहीं देंगे, इस मुहिम में भी और आने वाली सभी मुहिमों में। इतने में ही तुकोजी कहता है, पर बड़े सरकार, मुझे लगता है कि हमें खंडेराव के लिए रुकना चाहिए। वो युवराज है और वो गुरुकुल से वापस आने के बाद एक पहली बड़ी मुहिम होने जा रही है। और गुरुजी के पत्रों में हमने पढ़ा ही है कि खंडेराव युद्ध नीति में कितना होशियार है। इस पर मल्हार राव जी कहते हैं, किसी एक की राय के लिए रुकना हमें ठीक नहीं लगता। हमने पहले ही इस मुहिम के लिए बहुत वक्त ज़ाया किया है और पता नहीं हमें खंडेराव की राय मिलेगी भी या नहीं, और मिली तो भी वो हमारे कितने काम आएगी वो हम कह नहीं सकते। इसीलिए हम सब ने मिलकर जो योजना और वक्त तय किया है उसी वक्त इस मुहिम का शुभारंभ होगा। दोस्तों, यही आज का एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सीरियल के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।